छोटी बहू सबके पैर लगती है। चंद्रशेखर कर क्या रहे, जो भी उन्हें दिखाई देता उसी के यहाँ पहुंच जाते। मैं भी आ गया जी। अरे तुम्हें कोई बुलाता है भैया, तुम्हारा काम था समाज की लड़ाई लड़ना। भीम आर्मी को संगठन बना के रखते और समाज में जहां भी किसी तरह की कोई अत्याचार था, दुराचार था, उनको आप उनकी लड़ाई लड़ते रहते। तो मैं समझता हूं कि मेरा समाज ना क्रांतिकारी समाज, ना समझदार समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, वो आपको बहुजन समाज पार्टी में इन्वॉल्व कराकर आपको अच्छे काम पे लगा देता और आपकी लड़ाई चलती रहती है, मेरे समाज को मजबूती मिलती रहती। तो ये छोटी बहू की तरह हो गए, सबके पैर छूते फिर रहे हैं। और मैं तो यहाँ कहूँगा एक चमचा है, दूसरे की हांडी में अपने चमचा को घुमाने की कोशिश करते हैं। अब वो उनको ये सब समझ चुके हैं, चमचा इनकी औकात चमचे के बराबर रह गई है। ये नई पार्टी इन्होंने बनाई है, मैं समझता हूँ कि बीएसपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको तो इनको भी वजूद तो खुद है नहीं। अच्छा, चंद्रशेखर हो गए या वामन मेश्राम हो गए, ये मनुवादियों से लड़ रहे हैं या बहन जी से लड़ रहे हैं? देखिए, ये बहन जी से लड़ रहे हैं, मनुवादियों से लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मनुवादी एक ऐसी सोच के लोग हैं, वो देखते हैं कि कौन आदमी बहुजन समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो ऐसे लोगों को सबसे पहले पीछे से उनको सपोर्ट करते रहते हैं। कई बार तो डायरेक्ट ही सपोर्ट कर देते हैं, अंदर दूर तौर पर सपोर्ट हमेशा से होती रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई ख़त्म तो कर नहीं पाया, तो ये भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। समाज समझ चुका है और इनकी बातों में आने वाला नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि 24 के चुनाव में इनकी स्थिति का सब अंदाजा लग जाएगा कितने पानी में है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर इतना मजबूत है, स्ट्रांग है, समझदार है, वो सब देख रहा है, सब जान रहा है कि हो क्या रहा है देश के अंदर। तो आज वामन मेश्राम आप बिक चुके हैं, वो किसी के कठपुतली बन चुके हैं, किसी के इशारे पे इस तरह की बातें कर रहे हैं और आज वो उनको जनता बिल्कुल दरकिनार कर देगी और उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन वामन मेश्राम ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कि हम वो वाम सेप हैं जिसने बसपा को बनाया, जिसने मायावती को पैदा किया। देखिए, अभी तक तो खुद ही उपज के तैयार हुए ने, तो बीएसपी को कैसे खड़ा कर सकते हैं। वाम से बनाई थी माननीय कांसी राम जी ने, ये उसमें उसे एक जुड़े हुए नेता थे, वक्ता थे। आज एक वक्ता को जिम्मेदारी बनती थी कि समाज को जागरूक करे, समाज को जगाए। जो जिम्मेदारी इनको संवैधानिक तौर पर दी गई थी, वाम सेब के जो संगठन के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी, उसके आधार पर समाज को संगठित करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये कठपुतली बन गए, पता नहीं किसके इशारे पर इस तरह की बातें, हमेशा ये समाज को तोड़ने वाली बातें करते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, बहुजन समाज बहुत स्ट्रांग है। जितना दबाना था दबा लिया, बांटना था बांट लिया। अब बहुजन समाज बंटने वाला नहीं है। वाम से आ जाओ, चाहे चंद्रशेखर आ जाओ, और कोई भी संगठन आ जाइए, बहुजन समाज पार्टी को ये तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। समाज बहुत स्ट्रांग है, बुद्धिजीवी है, परिवर्तनशील है। इनको वही पहुंचा के दम लेगा जहां से ये निकल के आए हैं। देखिए, वामन मेश्राम जैसे जो लोग हैं, इन्होंने कितने संगठन तो वाम सेब के बना दिए हैं और इस तरह के लोगों को ही बाबा साहब ने सचेत किया था कि ऐसे लोगों से सावधान रहना, यही हमारे समाज को तोड़ेंगे और विखंडित करेंगे। इन्होंने वही काम किया। आज वामन मेश्राम की ताकत कहाँ तुम्हें नज़र आ रही है? सिर्फ ये बहुजन समाज को, अपने समाज को भटकाने के लिए, तोड़ने के लिए, बांटने के लिए ही कितने भी संगठन बना लें। जो एक पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी बन चुकी है, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन चुकी है, अगर यदि उसके अलावा भी कोई पार्टी बनती है तो मैं समझता हूँ समाज का दुश्मन है और ऐसे दुश्मन को देश की जनता को दरकिनार कर देना चाहिए, हाशिए पे डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी संगठन में, किसी भी मंच पे बुलाने तक का उनको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ऐसे दुश्मन ये धीमा जहर के तरह होते हैं, ये समाज में बड़े धीरे से जाते हैं और वहाँ जहर घोल के समाज में आ जाते हैं। आज इन्होंने 200 संगठन के 400 संगठन ही बना ले, लेकिन समाज तो उतनी मात्रा में है ना, समाज कहाँ से लाओगे? समाज को जोड़ोगे कैसे? समाज को, जो हमारा इतने मजबूत समाज बन चुका था, बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन चुकी थी, आज इन्होंने भी उसको खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। और हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को अगर यदि संगठन नहीं कर सकते हो, मजबूत नहीं कर सकते हो, तो बहुजन समाज पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते, आप खुद खत्म हो जाओगे। देखिए, जब ये वाम सेब एक संगठन है, पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज में काम करिए, समाज के लिए। जब बहन जी को लगेगा, या बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनको लगेगा कि हमारे समाज में ये बहुत ही सक्रिय नेता हैं और बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, तो पार्टी उनको काम में लगा सकती है। लेकिन जब उनके अंदर ऐसे कोई गुण ही नहीं है, जहाँ भी देखो समाज की बुराई करोगे, जहाँ भी देखो बहुजन समाज पार्टी की बुराई करोगे, बहन जी की बुराई करोगे, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से इनको कौन पार्टी मिलेगा? मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी में कभी भी कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए और ना ही मिलने वाली है। इसलिए उन्होंने 200 संगठनों को बनाने की, जो छुटवैये नेता जो जहाँ खड़े हो जाते हैं समाज में, अपने समाज को तोड़ने के लिए, खंडित करने के लिए, उन्हीं को ही जोड़ के नहीं है। चाहे 200 आदमी होंगे, संगठन तो मैं नहीं कह सकता, उन 200 आदमियों को लेकर ये अपने एक संगठन बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनकी एक बेवकूफ़ी वाला कदम है।
तीसरा मोर्चा बना रहे हैं सर वो 200 पार्टियों का, जिसमें 400 सीटें पर चुनाव लड़ेंगे वो 2024 में। देखिए, अब से पहले कितने मोर्चा बने, कितने कामयाब हुए। अभी एक इंडिया गठबंधन बना है, बनने से पहले ही उसमें दरार नजर आ रही है। तो ये 200 आदमी का नहीं, 400 आदमी का गठबंधन ले आइए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया गठबंधन क्यों टूटा? क्योंकि वहां भी इनमें स्वार्थ था। अगर यदि ये तीसरा मोर्चा लेके आ रहे हैं तो इनके अंदर भी लालच है, स्वार्थ है, ये बिकाऊ आदमी है, किसी ने इनको कीमत दी हुई है, उसी के इशारे पे ये नाच रहे हैं, कठपुतली बन चुके हैं। और ऐसे लोगों से समाज समझदार है और समझ चुका है इनकी चालों को, इनके बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन वाम सेफ के जो अध्यक्ष हैं, जो वॉन मेश्राम हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ चंद्रशेखर भी आ गए हैं। देखिए, चंद्रशेखर तो एक छोटी बहू के समान है। बहन जी, ऐसे जो संगठन है, ऐसी पार्टियां हैं छोटी मोटी, जैसा चंद्रशेखर हो गए, वॉन मेश्राम हो गए, या और भी बहुत सारे हैं, उनको अपने साथ क्यों नहीं ले लेती हैं? वो इनको सबको एकजुट कर लें, मजबूत से चुनाव लड़ें। देखिए, इनके अंदर ऐसे गुण नहीं है। एक बाप अच्छी तरह से जानता है मेरे परिवार में कौन सा बच्चा लायक है, कौन सा समझदार है, उसी बच्चे को बाप अपने परिवार की जिम्मेदारी देता है। इसी तरह से बहन जी को पता चल चुका है कि इन लोगों के अंदर इतने गुण नहीं है, राजनीतिक लेवल पर इतने मजबूत नहीं है। ये समाज को जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब इन्होंने समाज को बांट ही दिया तो संगठन की बात कहाँ रह गई? तो इनमें इतना दम नहीं है। ये समाज को तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं और उनको पैदा किए गए हैं। मैं तो ये कहूँगी पैदा किए गए। ये इन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। और मैं समझता हूँ कि युवा को, मेरे देश का जो युवा है, बहुजन समाज के जो युवा है, उनको समझना पड़ेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद अगर पार्टी के नाम पर अगर यदि वोट लेते हैं तो मेरा समाज का वोट उनको वोट नहीं देगा। और संगठन के नाम पर, भीम आर्मी के नाम पर अगर इनकी जुल्म जाति के खिलाफ लड़ते हैं तो मेरा देश का युवा, नौजवान उनको साथ जरूर खड़ा हो जाएगा, लेकिन पार्टी के नाम पर उनको वोट नहीं देगा। वॉन मेश्राम ने कहा है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम बहन जी के पास नहीं जाएंगे गठबंधन करने के लिए, बहन जी हमारे पास आए। जबकि जो वॉन मेश्राम है वो अभी तक चुनाव नहीं जीत पाए हैं, विधायक का या सांसद का, या कौन जनप्रतिनिधि नहीं है नागपुर में अभी तक भी। देखो, वॉन मेश्राम जी को पता चल चुका है कि बहुजन समाज पार्टी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जितने भी मंचों से हमेशा उन्होंने बीएसपी को खत्म करने की बात की है। जो आदमी पहले ही बीएसपी को खत्म करने की बात करता हो तो वो पहले ही खत्म हो चुका है। तो जब वो पहले ही खत्म हो गए तो बीएसपी में उसको बुला कर करोगे क्या? वो जहरी घुलने का काम करेंगे। वो सब वहाँ देखिए, आप किसी जंगल में या किसी घर में जो चूहे घुस जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस जो घर के अंदर घुसने के बाद घर के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही वॉन मेश्राम जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी, चाहे और भी कोई इस तरह का बहुजन समाज का संगठन जो बना के आदमी जो काम कर रहे हैं, वो जो समाज के अंदर इस तरह का नुकसान ही पहुँचाने के लिए। तो बहन जी को परिपूर्ण अच्छी तरह से पता है कि वो समाज को नुकसान ही पहुँचाएंगे, इसलिए उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा, इसलिए वो आते नहीं है। देखिए, बाबा साहब इसी चीज़ को लेकर दुखी होते हैं कि मेरा अगर पढ़ा लिखा समाज, अगर यदि उसने समाज को सही तरफ नेतृत्व दे दिया तो मेरे समाज को कमज़ोर होने से कोई, आगे ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। आज ये पढ़े लिखे जो समाज के, जो हमारे, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि विद्वता इनके आगे लगाना, इनके कहना भी एक तरह से शर्म की बात है। इन्होंने अपनी बुद्धि को किसी के सामने गिरवी रख दिया है और उन्हीं के इशारे पे ये बातें करते हैं और मेरे समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। और समाज इसी तरह से इनको समझ चुका है। 50, 100, 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके अपने आप को बहुत बड़ा समाज का नेता बना देना और बहुत बड़ा नेतृत्व और अपने आप को लेकर चलना, तो मैं समझता हूं कि ये इनकी भूल है, ना समझी है और इनको बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। और नहीं समझे तो अभी 5 राज्यों में चुनाव है और 24 चुनाव के बाद इन्हें पता चल जाएगा इन कितनी ताकत है, कितने पानी में है, इनकी औकात का जब तक पता नहीं लगेगा कि शांत नहीं होंगे। इसी तरह से बीएसपी खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। मनुवाद जी ने खूब कोशिश कर ली, किसी ने बीएसपी कुछ बिगाड़ा। अरे मेरा समाज बहुत मजबूत है, पढ़ा लिखा शिक्षित है, बाबा साहब को फॉलो करता है, भगवान बुद्ध को मानता है, वो कभी भी अपने रास्ते से डिगेगा नहीं। अगर यदि सच्चा बहुजन है, सच्चा अम्बेडकरवादी है, सच्चा दलित है, सच्चा चमाहार है, तो वो कभी भी इनके बहकावे में नहीं आएगा। बहुजन समाज पार्टी को ही ताकत देगा और उसी के साथ खड़ा रहेगा मजबूती के साथ।